Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Thursday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. No confidence motion against Modi government defeated in Lok Sabha. Replying to the debate, Prime Minister Modi attacks opposition, says their focus is not on hunger of poor but hunger of power. Prime Minister Modi assures to restore peace in Manipur. Replying to the debate on no confidence motion in Lok Sabha, says India stands with Manipur. It will see development again. Lok Sabha suspends Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary for unruly behavior. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi moves resolution, matter sent to Privileges Committee. Rajya Sabha passes Pharmacy Amendment Bill 2023 to amend the Pharmacy Act 1948. Two other bills also introduced in the upper house. The no confidence motion brought by Congress and other opposition parties was defeated in the Lok Sabha. The Prime Minister Narendra Modi replied to the discussion held over the last 3 days. Towards the end of his speech, the Prime Minister regretted what has happened in Manipur. He said violence against women cannot be pardoned. He stressed the culprits would be brought to justice. He also hoped Manipur would soon return to normalcy. मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। During his over 2-hour-long speech, the Prime Minister touched on various issues. He enlisted the achievements of his 2 terms as well as future vision. Let us listen to the excerpts of his speech. विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। कई ऐसे बिल थे
जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं, ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है।
20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और देश का विश्वास है 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास है। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है।
ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। कोई बतला दे जरा, ये डूबता फिर क्या करे। Thursday's discussion was started by the finance minister. She mentioned how India has travelled the path from being mentioned in the Fragile Five before Prime Minister Modi's government took office. Other members taking part put the views of their parties. सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमिक गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी, अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। India has developed a world-class digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation. Unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है। NCCF is planning a mega sale of tomatoes in Delhi NCR region at a subsidized rate of 70 rupees this weekend and covering all the nooks and corners of Delhi. Stop your whataboutery. Stop your false equivalences. Address the problem, Honorable Prime Minister. We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double-engine sarkar. मणिपुर में शिवसेना की तरफ से भी वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए, मेडिकल कैंप भी लगाए गए। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हमारे वहाँ के राज्य प्रमुख तोम्बी सिंह, इनके माध्यम से लोगों को राहत कैसे मिलेगी इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। I understand that Churam Chandrapur is totally cut off from Manipur and there are no food, there are no medicines and no NGOs or people who can provide distress relief is not able to travel in the entire state of Manipur. 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? क्या उस वक्त की सरकार ने मौजूदा सरकार को कोई इनपुट दिया? क्या उस वक्त के सरकार में बैठे लोगों ने कितनी बार इस सदन में चर्चा की? कितनी बार किन लोगों ने उस चर्चा का जवाब दिया? कल तमाम ये बातें आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखी। सर ये लोग गए थे मणिपुर, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ये, पर सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर। ये लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे, ये तो है वर्ल्ड्स 8 अजूबा सर। जो लोग पोस्ट पोल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया, वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर बंगाल में 30% का राजनीति चलता है, दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है, सरस्वती पूजा रोकने का राजनीति चलता है। सर 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर। 2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री, तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए, कुछ संदेश देना चाहिए थे, शांति की कोई पैगाम लेकर। प्रधानमंत्री जी खुद
कोई कार्रवाई करना चाहिए। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary was suspended from Lok Sabha on Thursday for unruly conduct in the lower house. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi moved resolution for his suspension, which was accepted by the lower house. He will remain suspended until the Privileges Committee submits its report on the matter. एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Now proceedings from the upper house. The Parliament on Thursday passed the Pharmacy Amendment Bill 2023 with Rajya Sabha approving it. The bill was passed by the Lok Sabha on August 7th. The bill will amend the Pharmacy Act 1948. Speaking on the bill, Chemical and Fertilizer Minister Mansukh Mandviya said, this bill has been brought for the welfare of the youths of Jammu and Kashmir. Two bills were introduced in the upper house on Thursday. The Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment conditions of service and term of office bill 2023 was introduced in the Rajya Sabha amid din. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., Union Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the bill. The Post Office Bill 2023 was also introduced in the upper house. The bill seeks to repeal the Indian Post Office Act 1898 and to amend the law relating to the post office in India. The Rajya Sabha on Thursday witnessed several adjournments on the Manipur issue. When the House met for the day, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed the adjournment notices moved by the opposition members. Leader of the House, Piyush Goyal, raised the issue of stalemate in the House over discussion on Manipur issue. I have received notices under Rule 267, under Rule 176, and also under Rule 167. It is for the first time that notices under Rule 167 have been received. Honorable members, I have received 3 notices under Rule 167, 168 from Sri Tiruchi Shiva, Sri Binoy Vishwam, and Sri Alamaram Karim, members expressing their concern over prevailing situation in Manipur. Honorable members, you may recall the discussion on the same subject was initiated in the Council on 31st July 2023. There was disruption, it could not fructify. I do not wish to, once again, I do not wish to go into the background how the discussion could not take place. On 167, without going into the conditions of admissibility, I would like to confer with the leaders of the political parties
as this may be an opportunity for us to find a way out, and this I will do it at the earliest. Amid the din, later the chairman adjourned the House for the day. During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. Congress MP Vivek K. Tankha asked the Environment Minister about the progress under National Clean Air Programme in achieving targets of 20 to 30% reduction in PM10 and PM2.5 concentrations by 2024. In a written reply, Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said that ministry launched National Clean Air Programme in January 2019, a time-bound national-level strategy for prevention, control and abatement of air pollution. Under NCAP, it has been envisaged to achieve targets of 20 to 30% reduction in particulate matter concentrations by 2024 in 131 cities of 24 states UTs with respect to base year 2017. Subsequently, the target has been revised to achieve up to 40% reduction or achieve national ambient air quality standards in terms of PM concentrations by 2025-26. The upper house witnessed lighter moments on Thursday as the chairman sought to use laughter to cool tempers. Take a look. During summer months, a division bench was listening to the submissions of a distinguished lawyer. Now the situation was so cool, खसखस लगी हुई थी, पानी गिर रहा था, रूम का टेम्परेचर डाउन था. It was soothing, and one of the judges went to sleep. The junior judge was a very disciplined judge. He followed the senior. So difficulty with the lawyer was, how does the lawyer invite attention of the bench? The books used to be very heavy during those days. So he managed to ensure that the book falls on the ground from the table. Then he said, yes, Mr. So-and-so, what happened? And the response was, my lords, one at a time. I plead with you, let it be one at a time, and I have enough time. With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.